बिलासपुर जिला में पत्रकारिता की साख को बचाने तथा पत्रकारों को एक मंच पर लाने के लिए प्रयासरत जिला पत्रकार संघ की बैठक शनिवार को घुमारवीं विश्राम गृह में जिला प्रधान राम सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित जय कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि जिला भर से आए पत्रकार इसमें शामिल हुए। बैठक में सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे तथा संगठन की मजबूती के लिए बल दिया। इस अवसर पर पंडित जय कुमार ने कहा कि स्वच्छ छवि, ईमानदारी से किया काम और लिप्सा रहित विकासात्मक पत्रकारिता का समावेश अत्यंत जरूरी है। यदि वर्तमान में पत्रकारिता पर आंच आ रही है तो इसके लिए कारण का विवेचन है और समाधान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के मूल्य गौण होने के पीछे के कारण खोजने होंगे। कलम कभी राजनेताओं या अधिकारियों के स्तुति गान की परिचायक नहीं होती। यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लेना कि व्यवस्था गर्त की ओर जा रही है, जिसका नुकसान न सिर्फ पत्रकारिता बल्कि समाज को भी होगा। उन्होंने कहा कि यदि पत्रकारों पर आक्षेप हो रहा है तो मिलजुल कर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पत्रकारों को एकजुट करना और होना आज की जरूरत है। वहीं जिला प्रधान राम सिंह ने कहा कि अधिकारियों और नेताओं का स्तुति गान करने वाले तथा कथित पत्रकार समाज का आईना न होकर पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सचेत रहने की और उनको बेनकाब करने की आवश्यकता है। जिला महासचिव विजय कुमार ने कहा कि पत्रकारिता के उत्थान व कल्याण के लिए जिला के पत्रकारों को एक मंच पर आना ही होगा। मतभेदों को किनारे रखकर जब सभी एकजुट होंगे तो समस्याओं का नामो निशान नहीं रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार कश्मीर ठाकुर, अरुण देशराज, मंगल ठाकुर, ब्रिजलाल आदि ने पत्रकारों की एकजुटता पर बल दिया। वहीं पवन चंदेल, आशा शर्मा, अभिषेक मिश्रा, राकेश, सतीश, संजय, चमन, पवन ठाकुर, सुभाष आदि ने कहा कि जिला पत्रकार संघ का बैठकों को लेकर जिला के हर जगह पर आयोजन करवाने का प्रयास सराहनीय है। इससे आपसी तालमेल और प्रेम बढ़ेगा तथा जमीनी स्तर की योजनाओं का भी पता चलेगा और हल करने में आसानी होगी। इस बैठक में प्रदीप चंदेल, जीवन, शुभम ठाकुर, मनदीप, राजेश मिश्रा, रणजीत, गोपाल, सुरेंद्र, अमित, अजय, कुंदन, प्रदीप, विनोद चड्डा, गोपाल, कपिल, चमन व संजय शर्मा आदि ने भी अपने सुझाव दिए। ये बैठक है, हमने जो निर्णय लिया है कि केवल बिलासपुर मुख्यालय पर ही बैठ के ना होकर, क्योंकि संगठन हमारा जिला और प्रदेश का है, तो हम ये कोशिश किया करेंगे कि हमारी जो बैठक है वो जैसे इस बार हमने और शातलाई, बरठी और घुमारवीं, जुखाला, यहाँ सबसे कोई ना कोई पहुँचा है। हालांकि मेरी मैक्सिमम लोगों से बात हुई है, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं सभी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी अपने अपने क्षेत्र में जो आपके मतभेद हैं उनको भुलाकर एक मंच पे आएँ ताकि इस संगठन को और मजबूत किया जा सके। हमारा कोई और भी उद्देश्य नहीं है कि हमें कुछ बहुत ज़्यादा किसी के साथ लड़ाई करनी है, कोई झगड़े करनी है। सिर्फ पत्रकारिता के हित में, पत्रकारों के हित में हमें एकजुट होना है और जो लोग इस क्षेत्र को, इस पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं उनसे थोड़ा किनारा करना है। नहीं तो सभी गधे घोड़े एक ही लाइन में आजकल चले हुए हैं। इसके लिए भी आज हमें इन बातों पे मंथन यहाँ पे करना है। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा हर एक भाई से, धर्मशाला में सरे बाजार, कांगड़ा नगर में सरे बाजार नंगा कर दिया था उसके गुंडों ने। उसने गुंडे भेजे और सब कुछ उतार लिया, कच्छा भी नहीं, बनियान भी नहीं, उसको बिल्कुल नग्न कर दिया। इसलिए उन्होंने 2 खबरें छापी थी। उनका दोष ये था, प्रकाश बादल है उनका नाम, आज तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल लेवल के फोटोग्राफर हैं, बहुत अच्छे, जो प्राकृतिक फोटोग्राफी है उसमें उनका नाम है और कई पुरस्कार उन्हें राष्ट्रीय स्तर के लिए हैं। लेकिन उस वक्त वो पत्रकारिता करते थे। खबरें क्या थी? खबरें ये थी कि जब मंत्री महोदय कांगड़ा में आते हैं, बहुत बड़ा एरिया है कांगड़ा, तो सारे अधिकारियों को वहाँ बुला लेते हैं। लोग दफ्तरों में चक्कर लगाते हैं, लोगों को किसी ने पेशियाँ दी हुई है, एसडीएम ने पेशियाँ दी हुई है, वो वहाँ आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं और हज़ारों रुपए का खर्चा होता है। ये ठीक नहीं है, ये उनकी राय थी। ये खबरें उन्होंने एक बार छापी और ये कहा कि फला जगह आज मंत्री जी आए हैं, सारे के सारे दफ्तर खाली हैं, फोटो छापे अखबारों में।
दूसरी बारी भी यही किया, कहीं और मंत्री जी आए थे वहाँ किया, और उनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ जो मैंने आपको बताया। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी भी अधिकारी, बड़े अधिकारी या मंत्री ने जो सत्ता के नशे में पागला हुआ था, उसने ये कृत्य कराया था। कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं था। आधी रात को उसका फ़ोन मुझे आया, बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। हमारे डोगरा जी हैं, अरुण डोगरा जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज यहाँ आए नहीं, बिलासपुर से हैं। तो उनका फ़ोन भी उसके बाद मुझे आया कि उनका फ़ोन मुझे भी आया था, उनसे उनका परिचय था, और उन्होंने ऐसा कहा क्या किया जाए। खैर उस वक्त तो मैंने उन्हें ये कहा, उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे ये लगता है कि कहीं, और वो मेरे घर को घेर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो रात को ही मुझे मेरे घर में घुसकर मार दें, और ताकि एविडेंस ही खत्म हो जाए और मेरी लाश को कहीं इधर उधर फेंक दें। हो सकता है वो आ रहे हैं और वो आप पर हमला करेंगे। आप ये ठीक है कि आप यहाँ बैठे हैं, पत्रकार हैं, और आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हर एक के ऊपर 2-2, 3-3 मर्डर के केस पहले चले हुए हैं। दूसरी उससे भी बड़ी बात, उनके पीछे मंत्री जी का सहयोग है। और मैं असमर्थ हूँ। मैंने कहा देखिए गांधी तो बहुत बड़ा नाम है, तो मैंने कहा गांधी, मैं तो उस गांधी को जानता हूँ जिसने देश को आज़ाद कराने में बड़ी भारी भूमिका निभाई, और आपने भी नाम गांधी रखा है तो कुछ तो उनके आदर्शों पर अमल कीजिए। मैंने कहा देखिए, हम अपना कार्यक्रम करेंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। पत्रकार बादल के प्रति आप अपना कार्य कीजिए, अपना फर्ज निभाइए, बात खत्म है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। वहाँ से निकल गए। हम सब जितने भी पत्रकारिता से जुड़े हैं वो एक रहें, हम एक होंगे तो समस्याओं का निदान अपने आप हो जाएगा। बिलासपुर स्वारघाट, श्री नैना देवी जी घुमारमी, बरठी, हम लोग ऐसी जगहों से बिलोंग करते हैं जहां पर 8 या 10 या 15 पत्रकार होंगे, लेकिन एक दूसरे से हम लोग बात तक नहीं करते, या पसंद नहीं है, या एक दूसरे में कोई ना कोई बात है। घुमारवी नंबर 1 पर है। यहाँ पे पत्रकारों के ऊपर केसेस हो चुके हैं जी। क्षमा चाहूँगा ये बोलने के लिए, मेरे को ऑथराइज व्यस्त रहे, जबकि सभी को मैसेज डाला गया था 4 दिन पहले कि सभी अपनी अपनी सलाह दे कि ये घुमारवी में हम इतनी तारीख को ये ऑर्डर थे जिला के, वो नहीं उपस्थित हुए। अब सभी ने कई बहाने लगाए कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आज पीसी रखी है, कोई ऐसा हुआ है। तो जबकि आज की जो मीटिंग रखी थी, ये 4 दिन पहले डिसाइड हो चुका था। तो जब हमने 1-2 बंदों को ऑथराइज कर रखा है कि जिसने भी पीसी करनी हो, तो जबकि ऑलरेडी हमारा तय हुआ तो हैं। और मैं एक डंगार से जगदीश सेठी जी, हम दोनों आगे बैनर पकड़ के चले हुए थे, और जैसे ही उधर से आगे से तलवारें लेके, डंडे लेके वो गुंडा तत्व वहां पर आए, तो हमें भी जोर जोर से धक्के मारने लगे, यहाँ से चले जाओ चले जाओ। लेकिन जैसे पंडित जी का आदेश हुआ कि यहीं बैठ जाएं, किसी ने दंगा फसाद नहीं करना है, हमारा मूक प्रदर्शन है, और हम लोग वहीं बैठ गए। और उसके बाद आगे की सारी बात इन्होंने बता दी। समय में बांध के रखा हुआ है। संगठन की बात करूंगा, एक दूसरे को अपने आप से दूर रखना चाहते हैं, या दिल के करीब नहीं है, क्योंकि जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही वो व्यक्ति दूसरे को समझने लगता है। हमें कभी किसी से द्वेष नहीं हुआ, ना कभी किया, न ऐसी कोई आस है जिंदगी में। पंडित जय कुमार जी, मेरे साथियों, जिला के विभिन्न भागों से नैना देवी तक, स्वारघाट से लेकर आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं कुछ बोलूं उससे पहले विस्तृत चर्चा हुई है। आज हमारे बीच पंडित जय कुमार जी यहाँ पर हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले 35-40 सालों से मुझे इनका सानिध्य मिला है, और मैंने इनसे बहुत कुछ जीवन में सीखा है। एक बात सबसे बड़ी ये है कि पत्रकारिता जो है वो मिशन है, समाज सेवा करने का एक साधन है।
ये कोई धन अर्जित करने का साधन नहीं है। मुझे कई बार पंडित जी के साथ पत्रकार वार्ताओं में जाने का मौका मिलता था। जब से मुझे इनका सानिध्य मिला, मैं इनके साथ विभिन्न स्थानों पर गया। जो कांगड़ा की घटना हुई उसमें भी मैं शामिल था। जब मिश्रा जी के साथ घटना हुई उसमें भी मैं शामिल था। जब भी पत्रकार महासंघ के अधिवेशन हुए तो पंडित जी अधिकांश कार्य उसका मुझे सौंप देते थे। जो मैंने इनसे सीखा है, मैं बोलता हूं कि वीडियो ओके सर। एक से 1.5 मिनट रहा है। प्रधान जी, आज यहाँ पे पत्रकार महासंघ की बैठक रखी है, क्या मुख्य उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ जिला भर के पत्रकारों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता पत्रकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित जयकुमार जी ने की। यहाँ पत्रकारों की मांगों और कठिनाइयों के बारे में, पत्रकारिता के गिरते स्तर के विषय में विस्तृत चर्चा हुई। कुछ स्थानों पर पत्रकारों के साथ जो सत्ताधारी नेताओं या अधिकारियों द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, उन्हें तंग व परेशान करने के लिए विभिन्न प्रकार के दबाव डाले जाते हैं, उस विषय पर चर्चा हुई। और साथ में यह भी निर्णय लिया कि दूसरे राज्यों की तरह हिमाचल के पत्रकारों को भी पेंशन की सुविधा प्राप्त हो, उन्हें भी समाज में मान सम्मान मिले, क्योंकि सरकार की नीतियों के साथ साथ समाज के साथ होने वाले विभिन्न अन्यायों को दूर करने के लिए पत्रकारों का सदैव अहम रोल रहा है। पत्रकार जहां समाज और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का जो रोल अदा करते हैं, वहीं विभिन्न प्रकार के गुंडा तत्वों, चाहे